नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। सहायक औषधि नियंत्रक दफ्तर का संविदा कर्मी ट्रैप किया गया है। संविदा कर्मी का भाई भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल की दुकान का लाइसेंस जारी किया गया और इसे करने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। तो एसीबी ने संविदा कर्मी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। संविदा कर्मी ने अपने भाई को भी इस काम में लगाया हुआ था। इसका भाई भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। सहायक औषधि नियंत्रक एसीबी ने यह कार्रवाई की, जिसमें मेडिकल का लाइसेंस के बदले में ये रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 रुपए की रिश्वत दी गई और उसी समय एसीबी ने इसको ट्रैप किया। भरतपुर में ये कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, परिवादी है, उसने जो भरतपुर सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय में नई मेडिकल दुकान का लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उसकी जो ये नवीन गोयल है, संविदा कर्मी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर इस ऑफिस में कार्यरत है, तो इस लाइसेंस को जल्दी जारी करने की एवज में उसने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर परिवादी ने एसीबी से संपर्क किया और एसीबी ने जो है वो आज कुछ देर पहले ही इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन खास बात यह है कि जो संविदा कर्मी है, इसने अपने भाई को रिश्वत की राशि देने की बात जो है वो परिवादी को कही थी और इस कार्यालय के बाहर ही परिवादी का जो आरोपी जो संविदा कर्मी उसका भाई बैठा था, तो परिवादी ने उसको 10,000 रुपए की रिश्वत दी और उसी वक्त जो है वो एसीबी ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तो अब ना सिर्फ संविदा कर्मी बल्कि उसका भाई भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। जी आसिफ। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बुलेटिन में अब बात शहर चोरों के आतंक की। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर अलवर की, जहां एक मोबाइल शॉप से 40 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हो गए। दूसरी तस्वीर उदयपुर की, जहां चोरों ने खाली मकान से करीब 2.5 लाख का सामान पार कर लिया। और तीसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की, यहां चोरों ने पूर्व सभापति के घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरातों पर हाथ साफ कर लिया। अलवर के भिवाड़ी में एक निजी शॉपिंग प्लाजा में मोबाइल शॉप में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी किए गए। वारदात सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। जब गार्ड सो रहा था तभी बदमाश आए और गार्ड से बातचीत करते हुए दुकान में घुस गए और 40 लाख के आईफोन और महंगे मोबाइल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर ली और इस गैंग के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दो एमआई और 3 वीवो के, और इसके अलावा एप्पल की 3 वॉचेज हैं, कुछ हेडफोन हैं और एक आईपैड चोरी गया है। तो ये घटना करीब सुबह 5 बजे के आसपास की है। अभी सीसीटीवी वगैरह ये सब चीज़ें दिखवा रहे हैं। अभी ये इसमें जो भी प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और इसमें आरोपियों को चिन्हित की जा करके कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर के सुंदरबास इलाके में बड़ी चोरी की घटना सामने आई। यहां चोरों ने सूने मकान में हाथ साफ करते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी कर ली। प्राथमिक सूचना के आधार पर सूने मकान से 60 तोला सोना और करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई। मकान मालिक के सुबह घर आने पर इस घटना की जानकारी मिली। ऐसे में प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रतापनगर थाने की पुलिस ने मौका मुआयना किया और अनुसंधान शुरू कर दिया। चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया और पूरे घर का सामान बिखेर दिया।
सवाई माधोपुर नगर परिषद की पूर्व सभापति विमला शर्मा के मकान में रात को चोरी हो गई। चोर नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरातों पर हाथ साफ करके चले गए। पूर्व सभापति विमल शर्मा ने बताया कि वो परिवार सहित जयपुर गई हुई थी। आज सुबह पड़ोसियों ने मकान में चोरी होने की सूचना दी तो वो जयपुर से सवाई माधोपुर पहुंची तो घर जाकर देखा मकान का ताला टूटा हुआ था और सामान अस्त व्यस्त था। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना कर जांच में जुट गई। कपड़े हैं, कुछ जेवरात है, कुछ नकदी हैं, ये सब चीज़ ले गए हैं। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। क्या कितनी नकदी होगी? नकदी लगभग 50,000 की लगभग नकदी। एमओबी और एफएसएल की टीमों को बुला करके घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया है और अभी इनके द्वारा जो भी एफआईआर देगी उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। करौली के सपोटरा में एसबीआई बैंक में चोरों ने चोरी की कोशिश की। हालांकि चोरी करने में चोर असफल रहे। चोरी की घटना का पता सुबह सफाई कर्मचारी के बैंक पहुंचने पर हुआ। पुलिस बैंक के सीसीटीवी खंगालकर मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि बैंक में देर रात चोरों ने स्ट्रांग रूम की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की कोशिश की, लेकिन चोर किसी तरह की वारदात को अंजाम देने में असफल रहे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में जुटी है। और अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 11 साल के निर्मल हत्याकांड में खुलासा हुआ है। चचेरे भाई ने ही इसकी हत्या की थी। गला घोटकर निर्मल की हत्या की गई थी। बता दें कि अलवर के मालाखेड़ा में 11 साल के मासूम निर्मल बैरवा की हत्या का खुलासा पुलिस ने आखिरकार कर दिया। निर्मल की हत्या उसके 16 वर्षीय नाबालिग चचेरे भाई ने गला घोटकर कर दी थी। आरोपी नाबालिग तंत्र विद्या और अंधविश्वास का झाड़ा फूंक का काम करता है, जिसके निर्मल हंसी उड़ाया करता था। इसके अलावा जमीनी विवाद के चलते भी विवाद चल रहा था। इससे नाराज नाबालिग आरोपी ने 26 दिसंबर को निर्मल को खेत में कुत्तों द्वारा एक मोर को मार दिया, ये कहकर बहला फुसलाकर सरसों के खेत में ले गया और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। शव को सरसों के खेत में पटक कर आ गया। मरने के बाद लाश पे अगर किसी ने बाइट किया हो किसी जानवर ने, तो उस तरीके से जो इंजरीज आती हैं, उस इंजरीज का खुलासा मेडिकल जूरिस द्वारा किया गया है। और साथ ही इस बाल अपचारी ने भी अपने जुर्म को कबूला है और इसमें बताया है कि उसने गला घोटकर इसकी हत्या की थी, जिसको हमने निरुद्ध किया है और हम उसमें विधिवत कार्रवाई CWC और JJ एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय के चौपाटी स्थित श्रीनाथ मार्केट में कपड़े की दुकान में घुसकर दिन दहाड़े 3 युवकों ने व्यापारी को बंदूक दिखाकर मारपीट की और करीब 5,000 रुपए के कपड़े लेकर फरार हो गए। बालाजी कलेक्शन के मालिक दुकानदार कन्हैयालाल लोहार ने बताया कि आरोपी युवक पूर्व में दुकान से उधार पर कपड़े लेकर गए थे। उस रकम का तकाजा करने पर तीनों आज आए और स्वेटर दिखाने की बोलकर दुकान का शटर बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने बंदूक निकाली और दोनों भाइयों से मारपीट शुरू कर दी। इतने में तीसरे युवक ने एक थैली में से कुछ नई ड्रेस ले ली। मारपीट के बाद आरोपी मुंह बंद रखने की चेतावनी देकर चले गए। दहशत में दोनों भाइयों ने कुछ देर तक किसी को कुछ नहीं बताया। इसकी सूचना मिलने पर कांकरोली पुलिस मय जाब्ता मौके पर पहुंची और वारदात की जानकारी ली। दिन दहाड़े भीड़ भरे बाजार में वारदात से व्यापारियों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर नामजद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आमेर थाना क्षेत्र के सरदारगढ़ रोड पर भगवानपुरा में बीती रात 4 लोगों ने एक मकान में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति से जोरदार मारपीट की और हथियारों की नोक पर लाखों के सोने चांदी के पहने हुए जेवरात लूट लिए। इस दौरान मकान में मौजूद बुजुर्ग के दत्तक पुत्र को कमरे में बंद कर दिया गया। आज पीड़ित ने अपने पुत्र के साथ आमेर थाने पर पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी कैमरे में 4 संदिग्ध आरोपी नजर आए, जबकि पीड़िता का कहना है कि 2 लोग हथियारों से लैस होकर लूट की नीयत से आए थे। इसके बाद पुलिस ने भगवानपुरा पहुंचकर मौका मुआयना किया और टीम बनाकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार वारदात करने वाला कोई जानकार हो सकता है, जिन्हें पता था कि रात के वक्त बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले रहते हैं और वारदात की जा सकती है। रात को घर के अंदर बाहर पड़साल में सो रहे थे तो 3-4 व्यक्ति घर के अंदर घुस कर रामा के कानों की बाली छीन काट ली और अंशी बे के गले में पहना हुआ मादलिया ले लिया है। मौके पे पहुंचे, रिपोर्ट मौके पे ली है, कार्रवाई शुरू कर दी है, टीमें गठित कर दी है।
मुलजिमानों का पता लगाया जा रहा है। बीटीएस भी हम देख रहे हैं, अनुसंधान जारी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से खबर है, ट्रक और बोलेरो में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत हो गई, एक घायल हुआ है। कोहरे के कारण यह सड़क हादसा हुआ था। बाडा कॉलोनी के पास यह सड़क हादसा पेश आया। जोधपुर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। राशन डीलर और ग्रामीण में मारपीट हुई। गेहूं को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद में जमकर लात घूंसे चले। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चूरू के सुजानगढ़ में दो पक्षों में भीषण विवाद हुआ और इस विवाद के चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी का शीशा भी इस झड़प में तोड़ दिया गया। और इस होटल वाले के बीच में विवाद हुआ और ये झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। उस पथराव में पुलिस की गाड़ी के कांच भी टूट गया। इनकी खुद की दो गाड़ियां हैं, उनसे भी कांच टूट गए और इस पथराव से दोनों पक्षों के चोटें भी आई हैं। जिन लोगों के चोटें आई हैं उन दोनों पक्षों को अभी यहाँ से ले जाकर उनका मेडिकल करवा के और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं बाहर से आके देखा तो मतलब मेरा सामान नहीं है होटल का, बाहर से पूरा सामान उठ गया, टूट गया। ये हिंडौन सिटी क्षेत्र में चांदी के कड़े बेचकर रुपए प्राप्त करने के लालच में दो चचेरे भाइयों ने रिश्तों को शर्मसार कर अपनी ही दादी की हत्या कर दी। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 26 दिसंबर को हिंडौन सदर थाना क्षेत्र के गांव कोटरी में अपने घर में अकेली सो रही 90 वर्षीय वृद्ध महिला मानवाई की हत्या कर हाथों से दो चांदी के कड़े उतार ले जाने का मामला सामने आया। परिजनों द्वारा दी गई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद डीएसपी किशोरी लाल के नेतृत्व में हिंडौन सदर थानाधिकारी कृपाल सिंह को शामिल कर विशेष टीम का गठन किया गया। 72 घंटे के अंदर जो है टीम को एक सफलता मिली है। मुख्य दोनों आरोपी जो हैं वीरेंद्र मीना तथा अजय मीना, दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने घटना को कारित करना कबूल किया है और अग्रिम अनुसंधान जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले नर्सिंग कर्मियों और एम्बुलेंस कर्मियों के साथ ठगी का अनोखा मामला सामने आया। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क सेवा में लगे एक कोचिंग संस्थान से आए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने मोटी कमाई का झांसा देकर नर्सिंग कर्मियों और एम्बुलेंस कर्मियों के साथ लाखों रुपए की वसूली की और ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। जिसके बाद 3 पीड़ितों ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई। मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने कहा कि जल्द ही डॉक्टर आशीष के खिलाफ नयापुरा थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा। उसमें एलन में गाड़ियां लगेगी तो बाकी के पैसे जो है किस्तों में कट जाएंगे। आपको बच्चे छोड़ने हैं तो इस एवज में आप मुझे 1.25 लाख रुपए दो और आपके गाड़ियां लगेगी, अपने अपने नाम से लगानी है और एक मेरी भी लगेगी। तो हमने 21 अप्रैल को सुबह सूचना केंद्र के यहाँ पर उनको 1.25 लाख रुपए दिए। कुछ 8 से 10 महीने 7-8 महीने तक उन्होंने काम किया। अचानक ही उनका फ़ोन बंद हुआ। उस दिन के बाद से जब से उनको पता लगाने का कोशिश किया तो उनका कुछ पता नहीं लगा करके जब फिर पता लगा तो वो गायब थे। मतलब उनके घर वालों को अभी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है इस सब चीज़ों में। तो किस तरह की गाड़ियों का कहा था आप लोग? उन्होंने कहा था कि ओमनी लेवल की गाड़ी लगेगी जो कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट करेगी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में क्लासेस के लिए। पर ये जो अभी हमारे पास लिखी शिकायत आई है 2 नर्सिंग कर्मियों की कि उनसे 1.25 लाख रुपए उन्होंने उनसे इस बात के लिए कि मैं जब एलएन चालू हो जाएगा तो मैं स्टूडेंट्स का काम करवा दूंगा आपका। तो 1.25 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट्स में जमा करवा लिए। और एक कल भी एक जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसने भी कहा है कि मैंने भी 1.25 लाख रुपए दिए हैं। विभाग से जुड़ी हुई है आरटीई की लटकी हुई राशि मिलेगी। कुल 34 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। दिसंबर 2019 तक इनका भुगतान कर दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल के मनोरोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश जैन द्वारा कोरोना पर विजय नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना काल के शुरुआती समय से लेकर अभी तक के दौरान आमजन में हिम्मत और विश्वास जगाने और ऐसे समय में होने वाले मानसिक तनाव का सामना कैसे करें। इस पुस्तक में कविताओं और आलेखों का संग्रहण है, जिसमें लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने, आइसोलेशन के दौरान मनोस्थिति और उनसे मुकाबला करने के तरीकों का जिक्र किया गया है। लॉकडाउन के समय सकारात्मक गतिविधियों के खूबसूरत चित्रण इसमें किए गए हैं। पुस्तक के लेखक डॉक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि इस पुस्तक की बिक्री से मिलने वाली राशि को कोरोना राहत कार्यों के लिए समर्पित किया जाएगा। पोएम्स लिखी, कई उन्होंने डॉक्टर गरिमा ने पेंटिंग्स बनाई, जिसमें फड़ पेंटिंग, वर्ली आर्ट और कई अलग तरह की फोक आर्ट्स थी, जिसमें ये दर्शाया कि किस तरह कोरोना से बचा जा सकता है, लॉकडाउन पीरियड में किस तरह हम सकारात्मक एक्टिविटीज कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैंने भी व्यक्ति में इस पीरियड में किस तरह हताशा आती है, किस तरह निराशा आती है और कैसे उनसे बचा जा सकता है, इनको मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में पोएम के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करी। और अब बात मध्य प्रदेश से आई एक ऐसी खबर की जिसे देख सुनकर आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी। यहां एक भैंस मालिक पर 10,000 का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि भैंस ने सड़क पर गोबर कर दिया था। अगर आपके घर में भी गाय भैंस है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर आपके लिए बेहद खास है। ग्वालियर में नगर निगम ने एक डेयरी संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। डेयरी संचालक पर जुर्माना लगाने के पीछे का कारण भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल एक भैंस ने ग्वालियर की डीबी सिटी रोड के नवीनीकरण पर गोबर कर दिया था। बस इसी बात से नाराज होकर निगम ने भैंस के मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। कल कमिश्नर साहब की विजिट थी। विजिट के दौरान वहाँ के निवासरत जो बेताल सिंह जी हैं, उनकी जो डेयरी है, डेयरी से उनकी भैंसें जो नवीन रोड का निर्माण किया जा रहा है उस रोड पर खुले में घूम रही थी। उसी दौरान कमिश्नर साहब ने हम सभी लोगों को निर्देशित किया कि इन पर जुर्माना कराएं या फिर इनकी भैंसों को ले जाकर गौशाला ले जाया जाए। दरअसल सड़क निर्माण के काम का मुआयना करने पहुंचे निगम कमिश्नर ने देखा कि निर्माण कार्य के बीच में ही भैंस चल रही है। इसके बाद कमिश्नर ने तत्काल अधिकारी को भैंस के मालिक पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने भैंस मालिक बेताल सिंह पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाकर वसूली भी कर ली। और पटवार भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 10 तारीख से 3 चरणों में यह परीक्षा आयोजित होनी थी। बोर्ड की बैठक में किन्हीं कारणों से परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। अब जल्द जारी की जाएगी परीक्षा की नई तारीख। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।